जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन वह अपने अंडों की देखरेख कर रही थी, तभी एक गुस्सैल हाथी आया और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। चिड़िया ने हाथी से रिक्वेस्ट किया कि पेड़ मत हिलाओ, मेरा घोंसला गिर जाएगा। हाथी नहीं माना, वह पेड़ को हिलाना जारी रखा। तभी चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया रोने लगी, बोली तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीने हैं, तुझसे मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। हाथी हंसने लगा, बोला तुझ जैसे हजारों चिड़िया आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया कुछ नहीं बोली, वह उड़कर अपने दोस्त कठफोड़वा के पास मदद के लिए गई। कठफोड़वा के दो और दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। वे सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसके संगीत में मजा आने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वा ने हाथी के दोनों आंखें फोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जब हाथी को प्यास लगी और वो पानी की तलाश करने लगा, तभी मेढक अपने दोस्तों के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है। हाथी उसमें घुसा तो धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी कुएं से निकाल लो या फिर अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए उसे किराया दो। सेठ समझ गया कि उसकी चाल फेल हो गई। एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा, अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले, तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा, बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए? शिकारी बोल ही रहा था, तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले, तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं।